हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 विज्ञान का अध्याय 3 जिसका नाम है उष्मा, इस चैप्टर का आज मैं व्याख्या करने वाला हूँ। उष्मा यानी हीट, ठीक ना, गर्मी, ये सब जो इसका मतलब हुआ हीट, टेम्परेचर, गर्मी, इन सभी का आज मैं व्याख्या करने वाला हूँ। कहता है कि हम जाड़े में ऊनी और रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि गर्मियों में सूती और हल्के रंग के कपड़े। ऐसा क्यों? ठंडा का जो मौसम जो आता है, ठंड के मौसम में हम लोग जो है क्या करते हैं, ऊन का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं ना, यानी उलेन क्लोथ्स। उसके बाद एक गहरा रंग जैसे काला, उसके बाद जो मतलब कोई भी रंग जो पूरा रंगीन कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। इसी के साथ जो गर्मी के मौसम में हम लोग जो है सूती का कपड़ा पहनते हैं। सूती कपड़े के साथ जो उसका रंग भी मतलब फीका रहना चाहिए, पूरा गाढ़ा पूरा जो नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों? ये कपड़े किस प्रकार हमारे शरीर को आराम पहुंचाते हैं? कि क्या कपड़े भी जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर में अपना योगदान देते हैं? तो हाँ, बिल्कुल देते हैं। कपड़े का भी जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर में जो है अच्छा खासा योगदान हो जाता है। कपड़े भी सीजन वाइज जो चेंज होते हैं। किस प्रकार गर्मी तथा सर्दी से हमें बचाते हैं? कि कपड़े जो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग सीजन में हम लोग जो है बरसात के मौसम में अलग, ठंड के मौसम में अलग और गर्मी के मौसम में अलग कपड़े पहनते हैं। और ये कपड़े हमें ठंडी और गर्मी दोनों से बचाते हैं। क्या आपने जानने का प्रयास किया कि विभिन्न ऋतुओं में हमें विभिन्न प्रकार के कपड़े का उपयोग क्यों करना चाहिए? कहता है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि अलग अलग समय में, अलग अलग ऋतु में, अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग टाइप के कपड़े क्यों पहनना चाहिए? तो जाड़े के दिन में धूप अच्छी लगती है और गर्मी के दिनों में छांव में रहना अच्छा लगता है। ये बात सही है कि ठंडा के मौसम में हम लोग कहाँ बैठना पसंद करते हैं? धूप में। ठंडा के मौसम में धूप में, और जब गर्मी में जब हम लोग धूप में बैठते हैं, लगता है कि धूप हमको जन कि क्या एक बहुत ही अजीब सा फील होता है ना। तो गर्मी के मौसम में हम लोग छाँव में, छाया में बैठना पसंद करते हैं। हम किसी प्रकार की वस्तु के ठंडी अथवा गर्म होने का अनुभव करते हैं कि कौन चीज़ कितना ठंडा है और कौन चीज़ कितना गर्म है, उसका हम लोग फील करते हैं। जैसे यहाँ देखो दिया गया आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या ठंडा या गर्म? ठंडा। ठंडा हम टिक करेंगे। चाय के कप में डाली गई चम्मच, तो चाय ठंडा होगा, कप ठंडा होगा, उसमें चम्मच डालेगा, चम्मच भी कैसा हो जाएगा? ठंडा। चाय गर्म होगा, उसका कप गर्म होगा तो चम्मच भी गर्म दिया होगा, गर्म। पूरी तलने के समय छनौटे की डंडी, छनौटे की डंडी भी कैसा होगा जब मतलब पूरी छाँकते हैं तो छनौता जो होता है, छनौटा का उसका डंडा जो है वो भी क्या हो जाता है? पूरा गर्म हो जाता है। उसके बाद जो दिया गया है सावधानी में कि अधिक गर्म वस्तु को ना छुएं, इससे आपकी उंगली या फिर त्वचा जल सकती है। तो बात सही है, यदि हम लोग किसी भी अधिक चीज, गर्म चीज को छुएंगे तो हमारा हाथ भी जल सकता है, ठीक ना। तो आगे इसमें जो है फिर दिया गया है कि आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुएं की अपेक्षा अधिक गर्म और कुछ दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हाँ, ये बिल्कुल जानते हैं। कुछ ऐसा चीज़ है, जब दो चीज़ का कंपेयर करेगा तो क्या देखेगा? पहला चीज़ ज़्यादा गर्म है, दूसरा क्या थोड़ा कम गर्म है। इसी तरह जो है कुछ ऐसा चीज़ है, जब देखेगा कंपेयर करेगा तो पहला चीज़ क्या देखेगा? ज़्यादा ठंडा है, दूसरा चीज़ क्या थोड़ा कम ठंडा है। अगला दिया ताप मापना, ठीक है ना। टेम्परेचर को हम लोग जो किस चीज़ में मापते हैं? ताप मापना। ताप मापना है, टेम्परेचर को किस चीज में मापा जाता है? किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके तापमान से की जाती है। तापमान मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी कहते हैं, ठीक ना, यानी थर्मामीटर। तो तापमान जिससे मापा जाता है, ठीक है, तापमान मापने वाले क्या कहते हैं? थर्मामीटर। तापमान मापने वाले को तापमापी या क्या कहते हैं? या थर्मामीटर कहते हैं। तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं कि जिस चीज से जो है ताप मापा जाता है उसको या तो तापमापी या तापमापी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं। जब घर में किसी को बुखार आता है तब आपने बुखार मापते देखा होगा।
बुखार किस चीज़ से मापते हैं, किस प्रकार मापते हैं। जब किसी को बुखार आता है हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी बुखार आती है, हम लोग खुद में भी देखते हैं और किसी को आती है तब भी देखते हैं। कहता है क्या आप देखे हैं कि बुखार को किस चीज़ से मापा जाता है, कैसे मापता है। हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। और थर्मामीटर भी 2-3 टाइप का होता है, ठीक ना, जिसमें कि एक में जैसे मान के चलो किसी चीज़ का हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, जैसे पानी कितना गर्म है, ये कितना ठंडा है, आइसक्रीम कितना ठंडा है, दूध कितना गर्म है, या फिर आज कितना गर्मी है, वो अलग। और एक है बुखार, ठीक है, बुखार को जब हम लोग मापते हैं उसको मापते हैं हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर से। बुखार मापने के लिए थर्मामीटर रखे जाते हैं, यह डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो देखो फोटो में दिखाया गया, ठीक ना, ये कौन सा थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, जिसका ये उपयोग के डॉक्टर लोग पहले क्या करते थे, अब थोड़ा आ गया डिजिटल थर्मामीटर। पहले इसी थर्मामीटर से वो क्या करते थे, बुखार चेक करते थे। ये किसका बना होता है, कांच का बना होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है, मतलब ये कांच का नली है, नली मतलब पाइप, कांच का पाइप जैसा है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, इस पॉइंट पर, ठीक ना। बल्ब में पारा भरा होता है, पारा को कहते हैं हम लोग मरकरी, यानी मरकरी का भरा रहता है, मरकरी का द्रव्य भरा रहता है। गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है, और जितना दूर तक फैलता है हम लोग कहते हैं कि तुमको जो उतना डिग्री बुखार है। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती है। यदि धारी ठीक से दिखाई ना देती हो तो थोड़ा घुमाने से दिखने लगता था, ऐसे इसका घुमाव दिख जाएगा, ठीक ना। इस तरह जो आप जो है डॉक्टरी थर्मामीटर भी क्या होता है, थर्मामीटर पर आपको ताप मापने के 1 या 2 मापक्रम भी दिखाई देंगे। थर्मामीटर 2 टाइप का होता है। पहला होता है जिसको हम लोग मापते हैं सेल्सियस में, ठीक ना। पहला क्या होता है, थर्मामीटर 2 टाइप का पहला होता है सेल्सियस वाला मापने वाला, सेल्सियस, या दूसरा क्या होता है फारेनहाइट, फारेनहाइट। सेल्सियस को हम लोग मापते हैं किसमें, तो इसको लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। फारेनहाइट को हम लोग लिखते हैं डिग्री फारेनहाइट। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कि किसी को 36 डिग्री बुखार, ठीक ना, तो उसको लिखेंगे हम लोग 36 डिग्री सेल्सियस। और किसी को मान के चलो ये, अब देखो जैसे मान के चलो हम लोग जो कहते हैं हमारे शरीर का जो नॉर्मल जो तापमान जो है, ठीक ना, हमारे बॉडी का नॉर्मल जो तापमान जो है वो करीब करीब कितना डिग्री होता है, वो 94 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है, 94 से 95। तो मान लो 96 डिग्री फारेनहाइट, फारेनहाइट में यदि किसी को 96 डिग्री शो कर रहा है, 96 से 97 डिग्री, 97, ठीक है, किसी को यदि मान के चलो कि 96 डिग्री मतलब फारेनहाइट से 97 डिग्री फारेनहाइट शो कर रहा है, फारेनहाइट, तो समझ जाना इस व्यक्ति को बुखार नहीं है, इस व्यक्ति को बुखार नहीं है, ये व्यक्ति क्या नॉर्मल है, यह फारेनहाइट के स्केल में। और किसी डॉक्टर के पास यदि फारेनहाइट वाला थर्मामीटर नहीं है तो उसके पास अगर सेल्सियस वाला थर्मामीटर है। सेल्सियस में तुम्हारा जो है 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस यदि शो करेगा तो समझ जाना उस व्यक्ति को बुखार नहीं है। यानी सेल्सियस में यदि किसी को 36 डिग्री या फिर 37 डिग्री, मतलब 36 डिग्री से 37 डिग्री, जैसे 36.1, 36.6, 36.5, 36.9, 36.8, ठीक ना, उसका 37, 37.2 ऐसे यदि शो करता है समझना वो व्यक्ति क्या है, नॉर्मल है, बुखार नहीं है। फारेनहाइट में किसी को 96, 96.2, 96.4, 96.8, 97 डिग्री, 97.5 ऐसे शो करता है समझना उसको बुखार नहीं है, वो व्यक्ति नॉर्मल है, ठीक। यानी कि शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में 36 से 37 डिग्री होता है, और फारेनहाइट में 96 डिग्री फारेनहाइट से 97 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। इस तरह जो बुखार मापने वाला जो डॉक्टरी थर्मामीटर 2 टाइप का हो गया, एक सेल्सियस में, इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, एक फारेनहाइट में। तो अगला टॉपिक जिसमें दिया है थर्मामीटर के उपयोग की आवश्यक सावधानियां। थर्मामीटर का जो उपयोग जो करेंगे तो उपयोग करने के लिए हमको जो कुछ सावधानी रखना चाहिए, ठीक ना। यदि सावधानी मान लो नहीं रखेंगे हो सकता है कि हम जो सही चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। सावधानी में पहला पॉइंट कहता है कि उपयोग करने से पहले अच्छी तरह धो लीजिए। यदि ऐसा थर्मामीटर है शीशा वाला, ठीक है ना, तो उसको क्या करो, जब किसी का बुखार चेक करना उपयोग करना हो उससे पहले क्या करो, उसको धो लो।
अगला दिया गया है, निश्चित कर लीजिए कि पारा जो है 35 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं हो। थर्मामीटर को चेक करना है कि उसका टेम्परेचर जो है अगर वो जो है क्या है, यदि सेल्सियस वाला है तो 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। यदि फ़ारेनहाइट वाला है तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर उसका कम नहीं होना चाहिए। यह दूसरा शब्द नहीं। तीसरा है, थर्मामीटर पढ़ते समय केस नली आँख के सामने नहीं हो। थर्मामीटर पढ़ते समय केस नली आँख के सामने हो। केस नली मतलब जिधर अंक लिखा गया, ठीक ना, जैसे मान लीजिए 5, 10, 15 ये सब लिखा गया है, ये हमारे आँख के सामने हो। उपयोग करने के क्रम में थर्मामीटर कठोर वस्तु से टकराने पर टूट सकती है। मतलब जब हम लोग जो है इसका कांच वाला शीशा वाला जब थर्मामीटर का यूज करते हैं तो ध्यान रखना है वो किसी कठोर चीज़ से ना टकराए, टूट सकता है तो बर्बाद हो जाएगा। उपयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए। जिधर बल्ब जल रहा है इस साइड में, ठीक ना, इसको नहीं पकड़ना है, उसको उल्टे साइड पकड़ना है। कि बल्ब यदि पकड़ लेगा फिर वो जो जलेगा तो हमको पता नहीं चलेगा। अब आगे कह रहे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मान लीजिए पूछेगा हमारा जो बॉडी जो है इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य मतलब नॉर्मल, मतलब कि वहाँ तक जो है ना, यदि किसी को शो करता है समझना उसको बुखार नहीं है। सामान्य ताप, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है ये होता है तापमान बराबर, अगर सेल्सियस में नापेगा 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में यदि देखेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। यदि किसी को इतना शो करता है समझना उसको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। सेल्सियस वाला थर्मामीटर से मापने पे 3700 क्या बुखार होगा, कुछ नहीं है, पूरा फ्रेश है आदमी। और 98, 98.6, 98.5 तो इतना शो किया फ़ारेनहाइट में तो वो पूरा स्वस्थ है। आगे दिया, डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे किसी अन्य वस्तु का ताप मापने का प्रयास करने अथवा आग के समीप ले जाने से यह टूट सकता है। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है कांच वाला जो दिखवाया है फोटो में, उससे केवल हम लोग शरीर का तापमान यानी बुखार ही माप सकते हैं। उससे और किसी भी आज मौसम में कितना गर्मी है, कितना ठंडी है, फ्रिज में कितना तापमान है, ठीक ना, आइसक्रीम कितना ठंडा है, कपड़ा में कितना तापमान है, ये सब नहीं माप सकते हैं। और यदि उस थर्मामीटर को हम लोग आग के नज़दीक ले जाएंगे तो वो अपने आप टूट जाएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर खासियत है। अब यहाँ पे प्रयोगशाला तापमापी था, डॉक्टरी तापमापी, ठीक है, तो डॉक्टरी तापमापी अब है प्रयोगशाला तापमापी, यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर इसमें कह रहा है कि आप जानते हैं कि अन्य वस्तुओं का ताप हम किस थर्मामीटर से मापेंगे। तो मान के चलो अपने देह का, शरीर का बुखार जो है डॉक्टरी थर्मामीटर से माप लिए, और दूसरा चीज का टेम्परेचर मापना है कि कितना क्या है, किसका तापमान कितना है, वो कहाँ से मापेंगे। तो विभिन्न वस्तुओं का तापमान मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अलग अलग चीज़ों का तापमान जानने के लिए थर्मामीटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रयोगशाला में ताप मापने के काम में लाए जाने वाले तापमापी को प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। तो पूछता है प्रयोगशाला थर्मामीटर किसे कहते हैं। तो जिस थर्मामीटर का यूज हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं, प्रयोगशाला का मतलब लेब, प्रयोगशाला का मतलब लेब, जिस थर्मामीटर का उपयोग हम लोग लैब में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, उस थर्मामीटर को हम लोग प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं, या फिर प्रयोगशाला तापमापी भी कहते हैं। और इस थर्मामीटर में जो है -10 डिग्री से +110 डिग्री तक जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर का परिसर मतलब इसमें कहाँ से कहाँ तक लिखा रहता है। इसमें लिखा रहता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, -10 डिग्री सेल्सियस से +110 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर लिखा हुआ रहता है। जिस प्रकार आपने डॉक्टरी थर्मामीटर के स्केल के छोटे भाग का मान ज्ञात किया था, उसी प्रकार इसके भी मान ज्ञात कीजिए। ये है देखो प्रयोगशाला थर्मामीटर ऐसा।
जो कुछ ऐसे दिखता रहेगा, -10, 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करते करते 110 डिग्री तक लिखा है सेल्सियस में, जो कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके लिए जो कुछ सावधानी भी दिया है कि प्रयोगशाला तापमापी के उपयोग में सावधानी, यानी इसका थर्मामीटर का यूज जो करेंगे तो इसके लिए कुछ हमको सावधानी भी रखनी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं, ऊर्ध्वाधर मतलब वो सीधा। तो प्रयोगशाला तापमापी जब भी यूज करो थर्मामीटर, वो हमेशा ऐसे सीधा रहना चाहिए। जैसे मान लो कि 1 गिलास पानी गर्म किए, कितना डिग्री गर्म है तो उसको सीधा ऐसे डाल दो, ऐसे पकड़े रखो, तिरछा ऐसे तिरछा नहीं होना चाहिए, सीधा बता देगा वो कितना डिग्री गर्म है। तापमापी का बल्ब उस तरल अथवा जल से पूरी तरह से घिरा होना चाहिए, यानी इसका जो बल्ब जो नीचे वाला, ठीक ना, छोटका जो बल्ब रहता है, वो हमेशा जिस पानी का टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं, जिस दूध का या जिस भी चीज का, उसके अंदर ये डूबा होना चाहिए, ऐसे करके। आगे तो सावधानी खत्म हो गया, आगे पॉइंट दिया है, तापमापी के बल्ब को गर्म जल में डुबाइए और पारे के तल के स्थिर हो जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। तो कहीं गर्म पानी लो और तापमान, ये है तापमान का बल्ब, इसको उसमें से डुबा दो। डुबाने के बाद जब टेम्परेचर ऊपर नीचे अप डाउन होगा, जब तक वो शांत नहीं हो जाता तब तक वेट करो, और शांत होने के बाद देखो कि वो कितना पे जाके फाइनली रुक गया, तो तुम्हारे जल का तापमान भी उतना ही है। ध्यान रखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का पठन मुंह से बाहर निकाल कर देते हैं। उसके बाद जो आजकल जो है, तो आजकल जो डॉक्टर भी क्या करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर का यूज करते हैं। ये है डिजिटल थर्मामीटर, जिसमें क्या मतलब अथी लिखाता है, ठीक है, पॉइंट पे क्या होता है, पॉइंट पे वो पूरा लिखाता है। जैसे मान लो घड़ी होता है ना, जैसे मान लो ये वाला घड़ी है, तो समय लिखा रहा है ना, इसी तरह से डिजिटल थर्मामीटर में भी क्या होता है, लिखाता है ऐसे करके, इतना डिग्री उतना डिग्री। चिकित्सा द्वारा आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पठन अंकों को दिखाई देता है। इससे ताप जानना बहुत आसान होता है, मतलब कोई बच्चा भी इससे आराम से चेक कर लेगा। ये डिजिटल थर्मामीटर आराम से झाड़ के लगाओ, आराम से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट क्लियर जो लिखा हुआ रहता है। अगला दिया उष्मा का स्थानांतरण, कि उष्मा जो है एक जगह से दूसरे जगह कैसे स्थानांतरित होता है, ठीक ना। कहता है कि मान के चलो कहीं पर ये मान लो कि एक गैस है, ठीक ना, वहाँ मान लो खाना पकड़ा है, या मान लो मम्मी क्या कर रही है, पूरी जो है छाँक रही है, तो एक छनौटा ली है, तो छनौटा का जो गोल वाला भाग जो पूरी के अंदर है ना, तो क्या देखते हैं कुछ देर के बाद जो है छनौटा का डंटा जो है वो भी पूरा क्या हो जाता है, वो भी पूरा जो है गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि उष्मा जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो उष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही उष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। उष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना उष्मा का क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। जैसे देखो इस चित्र में क्या दिखाया गया है, एक मोमबत्ती लिया गया, मोमबत्ती जला दिया गया, उसमें क्या किया गया, लोहा का जो कोई भी लोहा का कोई भी धातु का, सोना चांदी तांबा कोई भी धातु हो सकता है, उसका एक पतला छड़ लिया, छड़ को क्या किया, 2 ईंटा से दाब के रख दिया, उसके नीचे मोमबत्ती जला दिया। अब क्या देख रहा है, मोमबत्ती का धीरे धीरे गर्मी फैलते फैलते, पहले यहाँ गर्मी था, गर्मी फैलते 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 इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि इस किनारे से इस किनारे तक आ गया। इससे पता चला कि धातु की छड़ में उष्मा का स्थानांतरण, धातु की छड़ में उष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। उसके बाद ये गर्म पानी लिया, इस गर्म पानी में क्या किया, चालक और कुचालक कुछ सामान को रख दिया, जैसे चम्मच, चम्मच क्या चालक है, चालक मतलब कि यदि चम्मच का एक पॉइंट डुबाएंगे दूसरा पॉइंट अपने आप गर्म हो जाएगा। उसके बाद एक रेट रखा है, यानी पेंसिल, एक कलम रखा है, एक डिवाइडर रखा है। कहता है इसमें से किसमें जो उष्मा का स्थानांतरण होगा और किसमें स्थानांतरण नहीं होगा। तो गर्म पानी में जो चम्मच डुबा हुआ है, तो चम्मच का मतलब नीचे वाला डुबा है, आधा घंटा के बाद 10 मिनट के बाद क्या होगा, चम्मच का ऊपर का भाग अपने आप गर्म हो जाएगा। मतलब चम्मच जो है क्या है, उष्मा का सुचालक है। चम्मच क्या उष्मा का सुचालक है, क्योंकि उष्मा इसमें एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। फिर उसी की जगह डिवाइडर, डिवाइडर भी लोहे का है, इसमें भी क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट अपने आप गर्म हो जाएगा। जबकि रेट और पेंसिल, यानी पेंसिल और कलम, पेंसिल और कलम, ये क्या होगा, केवल जो है नीचे जितना गर्म है उतना ही रहेगा, ऊपर छुएगा ना, जितना ठंडा पहले था उतना ही ठंडा महसूस होगा, ये गर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये पता चला कि ये उष्मा का कुचालक है।
तो सुचालक और कुचालक के अनुसार जो है उष्मा को भी क्या किया गया, 2-3 भागों में बांटा गया है। 2-3 भागों में बांटा गया है। जैसे होता है, पहला होता है चालक, दूसरा होता है कुचालक, तीसरा होता है अर्धचालक, ठीक ना। तो वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडी सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उष्मा का चालन कहलाता है। जैसे मान के चलो ये जो है पूरा ठंडा है, हम क्या कि यहाँ पे एक मोमबत्ती जला दिए, यहाँ गर्म होने लगा, तो गर्मी यहाँ से फैलते 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 इस पॉइंट तक आ गया। मतलब क्या उष्मा जो है, जो क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट उष्मा आ गया, उष्मा का स्थानांतरण हुआ, ये कहलाएगा उष्मा का चालक। तो कोई भी धातु जो है उष्मा का चालन करता है, जैसे लोहा, सोना, ठीक है, तांबा, चांदी, टीना, ये सभी उष्मा के क्या होते हैं, चालक। दूसरा दिया है उष्मा के कुचालक। जब कोई पदार्थ जो है, जैसे मान के चलो कोई जो कुचालक है, जैसे यहाँ है फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लास्टिक है, ये उष्मा का कुचालक है। यदि यहाँ पर एक मोमबत्ती जलाएंगे तो ये जल जाएगा, जल के यहीं पर ये क्या हो जाएगा, रबर जैसा बन जाएगा, लेकिन इस साइड से साइड गर्मी नहीं आएगा, इस साइड से साइड उष्मा नहीं आएगा। इसका मतलब ये पता चला ये उष्मा का कुचालक है। तो कोई भी प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। लकड़ी, ये सभी उष्मा का कुचालक होता है। अगला आप दिया कि संवहन किसे कहते हैं, संवहन किसे कहते हैं। स्थानांतरण समझ गए इसका। अब नया एक टॉपिक दिया संवहन, ठीक ना, कि संवहन क्या है, उष्मा में जो है संवहन क्या है। देखते हैं संवहन किसे कहते हैं। जब हम जल को गर्म करते हैं तो लौ के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल इसका स्थान ले लेता है और फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है, तो आसपास के जल फिर इसके स्थान ले लेते हैं। कहने का मतलब हुआ, जब गर्म करते हैं जल, मान के चलो एक कंटेनर है, नीचे मान के चलो एक जो ऐसे आग वाला लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तली का जल गर्म, क्या जल जो गर्म होता है, ठीक, ये धीरे धीरे ऊपर उड़ता है और यहाँ जो जल था ये जल यहाँ आ गया, अभी तली में बैठ गया, ठीक है, ठंडा पानी तली में बैठ गया, अब ये भी गर्म हो गया, ये भी ऊपर उड़ गया, अब यहाँ का पानी यहाँ आया, फिर यहाँ का पानी आया, और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे कंटेनर का सभी पानी जो गर्म हो जाता है और गर्म होकर सब ऊपर उठने लगता है, ठीक ना। एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे कंटेनर का सभी पानी गर्म होता है, गर्म होकर ऊपर उठने लगता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक फ्लास्क का सारा जल गर्म ना हो जाए। ये जो पानी ऊपर उठने का, फिर जो इसमें यहाँ पानी गर्म हुआ, ऊपर चला गया, ठंडा पानी आके यहाँ भर गया, फिर वो ठंडा पानी गर्म हो गया, ऊपर चला गया, फिर जो अगला ठंडा पानी था वो आके भर गया। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि सारा पानी जो है, टोटल पानी गर्म ना हो जाए। तो इस तरह जो उष्मा का स्थानांतरण उष्मा का संवहन कहलाता है। यह जो उष्मा की स्थानांतरण की विधि जो क्या कहलाता है, उष्मा का संवहन कहलाता है। वायु भी जल की तरह सबसे पहले लौ के पास गर्म होती है। कहता इसी तरह हवा भी है, जैसे मान चलो यहाँ पे आग लगा हुआ है, मोमबत्ती है, क्या देखेगा उसके आसपास का हवा जो है क्या होता है, पहले गर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मोमबत्ती है, यहाँ जो चारों बगल जो हवा जो होगा, ये हवा जो सबसे पहले गर्म होता है ना, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो इतना एरिया में फैलता है, फिर धीरे धीरे मान के चलो कि अगल बगल के पूरा बड़ा सा एरिया को कवर करता है और अगल बगल का पूरा माहौल जो पूरा एरिया जो गर्म हो जाता है। तो वायु में उसका उष्मा का संवहन, जैसे ये देखो दिखा रहा है, पहले यहाँ तक गर्म था, अब जो क्या हुआ, अब यहाँ तक गर्म हुआ, धीरे धीरे यहाँ तक गर्म हो गया, क्या उसका एरिया फैल रहा है। अगला टॉपिक कुछ दिया गया, कुछ पॉइंट के ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है देखते हैं। तो सावधानी में क्या दिया, मोमबत्ती से हाथ की दूरी बनाए रखिए जिससे कि जले नहीं। तो मोमबत्ती जब भी जलाओ उसमें पूरा हाथ मत सटाओ, ठीक ना, उससे हाथ का दूरी बनाए, मतलब थोड़ा हाथ से मतलब मोमबत्ती को दूर रखो ताकि तुम्हारा हाथ जल ना जाए उस कंडीशन में। अगला टॉपिक है जैसे सर्दियों तथा गर्मियों में पहनने वाले वस्त्र यानी कपड़े। क्या आप जानते हैं कि हम गर्मियों में सूती कपड़े और हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं
हाँ, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में यह कह चुका, कहा है ना, गर्मी में हम सूती कपड़ा पहनते हैं और हल्का रंग का कपड़ा पहनते हैं, और जबकि ठंडी में ऊनी कपड़ा पहनते हैं और पूरा गहरा रंग का कपड़ा पहनते हैं। इन क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र जो आरामदायक होता है, ठीक ना, कि गर्मी में या तो उजला कपड़ा पहनो या कोई ऐसा कपड़ा पहनो जो बहुत और सूती का बना हुआ, ठीक है, जिसका रंग काफी फीका हो, वो तुमको क्या होगा, आराम प्रतीत होगा। गहरे रंग के सतह अपेक्षाकृत अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र हमें पहनना अच्छा लगता है। जिसका रंग पूरा गड्ढा है, ठीक है, जिसका रंग पूरा क्या गहरा है, जिसका रंग पूरा डीप है, मोटा है, वो क्या करता है, गर्मी को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। हम लोग क्या करते हैं, ठंड के मौसम में वो मोटा वाला जो है गहरा रंग का कपड़ा पहनते हैं, जो क्या करता है, गर्मी को अपनी तरफ रखता है और हमारी तरफ ठंडी को आने नहीं देता है, मतलब गर्मी को खींचता है, ठंडी को भगाता है। और सूती कपड़ा क्या करता है, सूती कपड़ा जो है क्या करता है, सूती कपड़ा व्हाइट कलर का पतला कपड़ा, ये ठंडी को खींचता है, गर्मी को दूर भगाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में हम लोग सूती या फिर कोई हल्के रंग का कपड़ा पहनते हैं, जो कि क्या करे, ठंडी को खींचे, गर्मी को भगा दें। ये हमारे लिए क्या आरामदायक है। इस तरह ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक ना। कुछ जैसे का मीनिंग दिया गया, जैसे सेल्सियस स्केल या सेल्सियस स्केल ही होता है, थल समीर यानी लैंड ब्रिज, कुचालक यानी बेड कंडक्टर, इसी तरह, ठीक ना। इन सबको देख लेना घर पे। तो कुछ यहाँ मेन पॉइंट में दिया है कि हम छूकर किसी वस्तु के तापमान की पक्की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात सही है, किसी भी चीज को हम छूकर ऐसे नहीं बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है कितना है, तापमान कितना है, जब तक उसको जो है थर्मामीटर से मापा नहीं जाए। तापमान जानने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं, ये भी बात सही है। तापमान जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। उष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु की होता है, ये भी समझे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मोमबत्ती के पास इसको ले गए, यहाँ गर्म था, इधर से इधर गर्मी नहीं आएगा, यहाँ गर्म हुआ है ना, इधर से इधर गर्मी आएगा, गर्म से ठंडा की ओर जाएगा। उसके बाद अगला मेन पॉइंट है, जैसे मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। जी हाँ, मानव शरीर का तापमान जो है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है, और मानव शरीर का नॉर्मल तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वस्तुओं का तापमान प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापा जाता है। वस्तु जैसे मान लो आइसक्रीम कितना ठंडा है, कोई पानी गर्म की वो कितना गर्म है, ठीक ना, आज जो कितना टेम्परेचर है, अलग अलग वस्तुओं का तापमान जब हम लोग क्या करते हैं, प्रायोगिक थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापते हैं। उष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा होता है, ठीक है। मतलब उष्मा जो एक जगह से दूसरी जगह जो 2-3 मेथड से जाती है, 2-3 विधि से जाती है। पहला विधि चालन, दूसरा विधि संवहन, तीसरा विधि विकिरण। तो हाँ, ये सभी विधि से जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का यह क्लास जो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। इसी आशा और विश्वास के बने रहिए बिट्टू राज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।